नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाने के सुराग में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस हैट्रिक को तोड़ने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस के 25 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय बताए जा रहे हैं, जिनका नाम पैनल में शामिल है उनका आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नागौर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर स्वर्गीय नाथूराम मिर्जा के पोते मनीष मिर्जा का नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने दावेदारी पेश की है। इसके अलावा लाडनू से कांग्रेस के युवा विधायक मुकेश पाकर का भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा नागौर से कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र मिर्जा का नाम भी पैनल में शामिल। इसके अलावा डीडवाना से पूर्व विधायक चेतन बूडी और नावा से पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी का नाम भी पैनल में शामिल है बताया जा रहा है। इनमें से किसी एक को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरएलपी में गठबंधन को लेकर भी खबर सामने आ रही है, लेकिन अभी तक गठबंधन हुआ नहीं है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर इन नेताओं में से किसी एक को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। अगली लोकसभा सीट अजमेर की बात करें तो यहाँ पर विधायक विकास चौधरी का नाम सामने आ रहा है। विकास चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और भाजपा के सांसद भागीरथ चौधरी को चुनाव हरवाकर विधायक बने हैं। उसके अलावा रघु शर्मा और रामचंद्र चौधरी का नाम भी अजमेर लोकसभा से पैनल में शामिल है। तो दौसा से मुरारी मीणा, कमल मीणा, क्रांति मीणा, ओम प्रकाश उडेला, पीडी मीणा और राजेश्वरी मीणा का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि इनमें से किसी एक को दौसा से लोकसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी दे सकती है। अगली लोकसभा सीट जयपुर शहर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के टिकट के नाम पर पैनल में जो नाम है उनमें सुरेश अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है, आर तिवाड़ी है, संजय बापना है और राजपाल शर्मा है, जिनके नाम पैनल में शामिल हैं। इसके अलावा सीपी जोशी को लेकर भी यहाँ पर दाव खेला जा सकता है, जिसको लेकर पार्टी के अंदर चर्चा का बाजार गर्म है और उन पर मंथन किया जा रहा है। अगली लोकसभा सीट जैसलमेर बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बार हेमाराम चौधरी पर दाव खेलने के मूड में है। हालांकि हेमाराम चौधरी ने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और 2023 का विधानसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है। अब देखना यह होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हेमाराम चौधरी को मना पाती है या नहीं मना पाती है। हेमाराम चौधरी के अलावा सालेह मोहम्मद, हरीश चौधरी और कर्नल सोनाराम चौधरी का नाम भी पैनल में शामिल है। अगर हेमाराम चौधरी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर हरीश चौधरी या फिर कर्नल सोनाराम में से किसी एक ही लॉटरी लग सकती है। वहीं पाली लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के टिकट के तौर पर ओसिया से पूर्व विधायक दिव्या मदेना का नाम सामने आ रहा है। दिव्या मदेना के अलावा संगीता बेनीवाल का नाम भी पैनल में शामिल है। बद्रीराम जाखड़ का नाम भी पैनल में शामिल है, लेकिन बद्रीराम जाखड़ लगातार 2 लोकसभा चुनाव पाली से हार चुके हैं। इसके अलावा 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें बाली से हार मिली है। ऐसे में उनका टिकट कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर प्रमुख तौर पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी का नाम सामने आ रहा है, जिसको लेकर वो तैयारी भी कर चुके हैं और लगातार पाली क्षेत्र के अंदर मौजूद है। ऐसे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर सुनील चौधरी को टिकट मिलना लगभग फाइनल है। अगली लोकसभा सीट जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर एक बार फिर से दाव खेला जा सकता है, जिसको लेकर सबसे ऊपर नाम उनका पैनल में बताया जा रहा है। वैभव गहलोत के अलावा महेंद्र बिश्नोई, करण सिंह उचियाड़ा का नाम भी पैनल में शामिल है। अगली लोकसभा सीट जालोर सिरोही की बात करें तो यहाँ पर भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम शामिल है। इसके अलावा रतन देवासी का नाम है, सेवाराम चौधरी है और ओम सिंह है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बार फिर रतन देवासी पर कांग्रेस पार्टी प्रमुखता से विचार कर रही है और इन पर दाव खेला जा सकता है। अगली लोकसभा सीट चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ पर उदयलाल आंजना का नाम चल रहा है, प्रमोद सिंसोदिया है, जितेंद्र सिंह है, जिनका नाम पैनल में शामिल है। इसके अलावा पार्टी बाहरी जिले से किसी अन्य को लाने पर भी विचार कर रही है। अगर कोई अन्य को लाया जाएगा तो वो राजपूत चेहरा होगा, जिस पर मंथन जारी है। अगली लोकसभा सीट राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के टिकट पर लक्ष्मण रावत का नाम सामने आ रहा है। लक्ष्मण रावत के अलावा देवकी नंदन गुज्जर हैं, रीचपाल मिर्जा है और कार्तिक चौधरी हैं। हालांकि कार्तिक चौधरी लगातार क्षेत्र के अंदर एक्टिव हैं और उन्होंने अभी हाल ही में सोशल मीडिया ट्विटर पर राजसमंद मांगे कार्तिक हैशटैग भी ट्रेंड करवाया था। अगली लोकसभा सीट भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के टिकट के पैनल में भजनलाल जाटव, अभिजीत जाटव और संजना जाटव का नाम शामिल है। अगली लोकसभा सीट करौली धौलपुर की बात की जाए तो किरोड़ी जाटव, रक्षी बेरवा, सुरेश बेरवा, लक्कीराम बेरवा और विधायक अनिता जाटव का नाम शामिल है। अगर कांग्रेस पार्टी इस बार विधायकों पर दाव खेलने की जो खबर सामने आ रही है उस पर काम करती है तो यहाँ पर अनिता जाटव को टिकट दिया जा सकता है। अगली लोकसभा सीट टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के आलाकमान के नजदीक माने जाने वाले नमो नारायण मीणा का नाम शामिल है, धीरज मीणा का नाम शामिल है, रामनारायण मीणा और केसी घुमरिया का नाम पैनल में शामिल है। अगली लोकसभा सीट 12 झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के टिकट पर प्रमोद जैन भैया का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा उर्मिला जैन
गिरिराज धाकड़ और रामचरण मीणा का भी नाम पैनल में शामिल है। अगली लोकसभा सीट अलवर की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के जो काफी नजदीक माने जाने वाले हैं भंवर जितेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है। हालांकि भंवर जितेंद्र सिंह भी लगातार 2 बार लोकसभा का चुनाव अलवर से हार चुके हैं। ऐसे में ललित यादव का नाम भी है, राजेंद्र यादव का है और संदीप यादव का है। यहाँ पर भी विधायक ललित यादव पर कांग्रेस पार्टी दांव खेल सकती है। अगली लोकसभा सीट कोटा बूंदी की बात करें तो यहाँ पर तीसरी बार लगातार विधायक बने और गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके अशोक चांदना का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा ममता शर्मा, सरोज मीणा और रविंद्र त्यागी का नाम सामने आ रहा है। इन नामों के अलावा भी शांति धारीवाल के नाम पर भी विचार हो रहा है, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। शांति धारीवाल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी नजदीकी माने जाने वाले हैं और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं। ऐसे में उनको कोटा बूंदी से मौका दिया जा सकता है। अगली लोकसभा सीट भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर आला कमान के नजदीक माने जाने वाले धीरज गुजर का नाम शामिल है। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा रामलाल जाट हैं, अक्षय त्रिपाठी हैं जिनका नाम पैनल में शामिल है। इनके अलावा भी सीपी जोशी के नाम पर भी यहाँ पर विचार विमर्श कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। अगली लोकसभा सीट जयपुर ग्रामीण की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर राजेंद्र यादव का नाम है, अनिल चोपड़ा का नाम है, विधायक मुकेश बाकर का नाम है, लालचंद कटारिया है, राजेंद्र चौधरी हैं, सुरेश गुजर हैं और इंद्र राज गुजर हैं जिनका नाम पैनल में शामिल है। इनमें से किसी एक को लोकसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया जा सकता है। वहीं चूरू लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया और राम सिंह कंचुआ का नाम सामने आ रहा है। इन दोनों में से किसी एक को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। अगली लोकसभा सीट डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर विधायक महेंद्र जय सिंह मालवीय का नाम सामने आ रहा है। रेशम मालवीय और अर्जुन बामणिया का नाम लोकसभा सीट पर चुनाव लड़वाने को लेकर सामने आ रहा है। अगली लोकसभा सीट उदयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर दयाराम परमार, ताराचंद मीणा, रघुवीर मीणा और रामलाल मीणा का नाम पैनल में शामिल है। इनमें से किसी एक को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। वहीं सीकर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर सीताराम लांबा, महादेव सिंह खंडेला, सुनीता गटेला और मुकुल खिचड़ का नाम पैनल में शामिल है। इनमें से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है। वहीं झुंझुनू लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक ब्रजेंद्र ओला का नाम सामने आ रहा है। राजबोला ओला का भी नाम पैनल में है और दिनेश सोंडा का भी नाम पैनल में है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ब्रजेंद्र सिंह ओला या इनके परिवार में राजबाला को टिकट दिया जा सकता है। वहीं बीकानेर लोकसभा सीट की बात की जाए तो गोविंद राम मेघवाल, मोटाराम मेघवाल, सरिता मेघवाल और मदन मेघवाल का नाम पैनल में शामिल है। इनमें से किसी एक को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। वहीं अंतिम लोकसभा सीट श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कुलदीप इंदौरा, विधायक सोहन नाइक और शंकर पन्नू और शिमला बावरी का नाम सामने आ रहा है। इनमें से किसी एक को लोकसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी दे सकती है। बताया जा रहा है कि विधायकों पर इस बार कांग्रेस पार्टी दाव खेलने वाली है। ऐसे में सोहन नाइक प्रबल दावेदार माने जा